बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। कितने श्लोक लिखे? 7 ही क्यों लिखे? महापुरुषों का अनेक चिंतन है। आपसे निवेदन करूं, मानस जी में गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं। कितने कांड? नाम याद है आप लोगों को? पहला कांड कौन सा है? बालकांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरे में गड़बड़ा जाते हैं लोग अरण्य कांड का नाम है अरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड। बोलिए। 5वां सबको याद है, सुंदर कांड। 6ठे का नाम है लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। ऐसा भाव मन में आता है कि 7 कांड गोस्वामी जी लिखे, अस्तु एक कांड को समर्पित करने के लिए बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखा। पहले श्लोक में गणपति भगवान और सरस्वती जी को वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंसा मंगला चकर्ता वंदे विनायकौ। प्रथम श्लोक में सरस्वती वंदे वाणी अविनायकौ उभौ गणपति भगवान को वंदन किया। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तीसरे श्लोक में फिर से भगवान शंकर को जगत गुरु के रूप में वंदन किया। चौथे श्लोक में हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि ऋषि को वंदन किया। 5वें श्लोक में जगत जननी मां जानकी को वंदन किया। 6ठे में राम जी को वंदन किया और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। नाना पुराण। पुराण कितने हैं पता है? हम पूछत रहे हैं कितने पुराण है? कितने? 18। कम से कम ये जो बेसिक जानकारी है ना, ये होनी चाहिए। बुरा ना मानिएगा, हम दुनिया की सब भाषा बोल रहे हैं और अपनी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं तो सब ज्ञान व्यर्थ है। दूसरे को जानने से पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। हम क्या है? 18 पुराण है। कितने? 18। वेद कितने हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगम आगम। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सम्मतम यद, इन सबकी सम्मति लेकर, इनके अलावा रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। जितने रामायण है धरती पर, कितने रामायण है पता है? कल्पना करिए कितने रामायण होंगे। अरे कुछ तो बोलिए। 10 ठे, 15 ठे, 20 ठे, 50 ठे, कितने रामायण है? 100 करोड़ से ऊपर। कितने? माथा चकरा गए ना। अब आप कहेंगे महाराज इतने रामायण किसने लिख दिया? तो आप सहज उदाहरण दर्शन करिए। इस पांडाल में इस समय कम से कम लगभग 10,000 के आसपास लोग हैं। ठीक, यदि 10,000 लोग इस पांडाल से बाहर निकले और उनसे पूछा जाए कि आज आपने क्या कथा में क्या सुना है, तो क्या सब एक जैसा उत्तर देंगे? बोलिए। जो कथा में 3 घंटा सोया रहेगा वो भी कथा लिखेगा, कहेगा अद्भुत कथा महाराज सुनाए, इतनी अच्छी कथा सुनाए ना, इतनी अच्छी नींद तो टेबलेट खा के भी नहीं आती। जितने लोग निकलेंगे उतनी प्रकार की कथा सुनाएंगे। उसी प्रकार राम जी के समय में जितने सहयोगी थे, जितने वानर थे, रास्ते के जितने जंगली कोल भील थे, जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, सबने अपने जीवन में एक राम कथा की रचना की, एक कथा लिखी। इस प्रकार राम कथा की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। रामायणे का है वो, रामायण शतकोटि अपार, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और इनके बाद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। जितने रामायण 100 करोड़ में से मुझे सुनने को मिला, इन सभी ग्रंथों के सार को निचोड़ करके और मैं रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। ये श्लोक का भाव यह है कि राजन हो चाहे आप, हम यदि घर में केवल मानस जी की चौपाई को पढ़ना प्रारंभ कर दें तो सभी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ को पढ़ने का पुण्य फल
हमको मानस जी पढ़ने से ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सबका सारांश गोस्वामी जी ने इसमें भरा हुआ है। 7 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी जी पंचदेव उपासना करते हैं, वंदना प्रारंभ करते हैं। गुरु जी की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, संत समाज की वंदना, गोस्वामी जी ने तो दुष्टों की भी वंदना की। सबकी वंदना करने के बाद कल आपसे निवेदन किया, मानस के कितने घाट हैं? 4। 80 घाट शरणागति पर गोस्वामी जी कथा प्रारंभ किए और आज गोस्वामी जी कथा को दूसरे घाट पर लेकर गए, तीर्थराज प्रयाग में, और यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं राम पद अति अनुराग, तापस समदम दया निधान, मकर गतर बीजब होई, माघ मकर गतर बीजब होई, तीरथ पति तीर्थराज प्रयाग आपके यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, इतने है ना, आप सब लोग परिचित भी होंगे। तीर्थराज प्रयाग में एक महात्मा रहते हैं, मुनि, जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? भरद्वाज जी। परिचय क्या है कि राम जी के चरण में ये अनुराग रखते हैं, यानी प्रेम रखते हैं। तपस्वी हैं, सम और दम से संपन्न है। सम कहते हैं जो अपने मन को अपने बस में कर ले। मन यदि हमारे बस में है तो हम सम से युक्त हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मन हमारे बस में नहीं है, हम मन के बस में हैं। मन कह रहा है कि एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना, आनंद आ जाएगा। मन ने टेलीफोन किया था क्या आपको? मन जैसा नचाता है हम वैसा नाचते हैं, लेकिन भरद्वाज जी का मन उनके बस में है। वो जहां चाहते हैं उनका मन उधर जाता है। इस अवस्था को सम कहते हैं। दम कहते हैं जो अपने इंद्रियों को अपने बस में कर ले। भरद्वाज जी का मन और उनकी इंद्रियां उनके बस में है। तपस्वी हैं, लेकिन दर्शन करिए, तपस्वी होने के साथ दया के भंडार हैं। सामान्यतः समाज में जो बहुत तपस्या करता है ना, वो क्रोधी हो जाता है। उदाहरण आप जानते हैं, दुर्वासा ऋषि। गांव में घर में एक दो आदमी पिनकाह होता है। पिनकाह समझते हैं? जो हर बत्ती में पिनक जाए उसको पिनकाह कहते हैं। उसी प्रकार उसको घर वाले कहते, देखो दुर्वासा ऋषि आ गईलन। तपस्या करने के बाद जीव सहज व्यवहार में क्रोधित स्वभाव हो जाता है। लेकिन यहां दर्शन करिए, तपस्वी हैं लेकिन उसके साथ तापस सम दम दया निधान। क्रोधी नहीं है, दया के भंडार है, सब पर दया करते हैं। परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। कौन? किसके बारे में कहा जा रहा है? श्री भरद्वाज जी के बारे में। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं और आप सब जानते हैं प्रयाग में हर साल जनवरी में मेला लगता है, पता है ना? यहां से भी कई लोग कल्पवास करने जाते हैं। एक बार जब मेला पूरा हुआ तो जितने ऋषि मुनि आए थे प्रयाग, वो सारे ऋषि मुनि भरद्वाज जी से विदा ले लेकर अपने आश्रम जाने लगे। उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य मुनि। जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा कि भरद्वाज जी हमको विदा करिए यहाँ से, तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ लिए। कहे मुनिवर सब जा रहे हैं, आप न जाइए अभी। उनको रोका, अपने आश्रम में लेकर गए, एक दिव्य आसन पर बिठाया, पांव पखारा
उनका पूजन किया। अब पूजन करके भरद्वाज जी हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, भरद्वाज जी आपने मुझे रोका क्यों? बहुत सारे महात्मा मुनि आए थे, किसी को नहीं रोका, आपने मुझे रोक लिया। भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, मैं एक संशय लेके घूम रहा हूं और मैं जानता हूं कि मेरे मन के संशय को इस धरती पर आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता है, इसलिए केवल मैंने आपको रोका है। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते, प्रभु राम ना कर अमित प्रभाव, राम जी के नाम का बहुत प्रभाव है, मैं नहीं कह रहा हूं। संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जप शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। प्रभु राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी ने पूछा, प्रभु वेद पुराण उपनिषद ये सब राम जी की महिमा गाते हैं। किसकी महिमा गाते हैं? राम जी की। शंकर भगवान तो हमने सुना है कि कैलाश में बैठकर दिन रात राम राम ही जपते रहते हैं। आपके बगल में एक शहर है जिसका नाम है काशी। यहाँ काशी से कोई है? कुछ लोग हैं काशी से। काशी की एक अपनी महिमा है और काशी की जो महिमा है वो धरती पर किसी दूसरे शहर की नहीं है। जानते क्या महिमा है? काशी के क्षेत्र में यदि मच्छर भी मरी जाए तो भगवान विश्वनाथ उस मच्छर के कान में राम कह के और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है। भरद्वाज जी कहते हैं कि भगवान शंकर निरंतर राम जी की महिमा गाते हैं जब तक वो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि काशी में मरने वाले जीव को राम नाम की शक्ति से मुक्त किया करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, इसमें संशय क्या है आपको? भरद्वाज जी बोले, संशय मैं यही पूछना चाहता हूं, ये राम जी हैं कौन? ये कौन राम जी हैं? याज्ञवल्क्य मुनि बोले, आप राम जी को नहीं जानते? बोले, जानता हूं, एक राम जी को जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम। उनकी महिमा पूरा जगत जानता है। पत्नी सीता का हरण हुआ, ऐसा क्रोध राम जी को आया, जाकर युद्ध में रावण को मार दिए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, फिर संशय किस बात का? भरद्वाज जी बोले, संशय इस बात का है कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर जी भी उसी राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनको राम राम जपते हैं वो कोई और राम है और अयोध्या वाले महाराज के लड़का ये कोई और राम है। दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग राम है? आप लोग बताइए, एक ही है कि अलग है? एक ही है। तो यदि आपको पता है तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता था क्या? बोलिए, पता था ना? क्यों पूछ रहे हैं? यही भक्त का स्वभाव है।